हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताइए, और दूसरा ये कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं जिसके बारे में कल हमने बात की थी। कल सुबह मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने आपको कहा था कि ऐसा ही नहीं है कि पैटर्न बदले। मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि पेडागोगी में बदलाव की संभावना है। उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि ईवीएस और साइंस में भी बदलाव हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा था? देखिए, जब से कोर्स लॉन्च किया गया है, जब से हमने कोर्स लॉन्च किया है, तब से मैं एक बात कहता आ रहा हूँ कि अगर सिलेबस में बदलाव हुआ तो हम कोर्स को अपडेट करेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये बात मैंने कही थी। क्यों मैंने ये बात कही थी? क्योंकि 2018 में लास्ट जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब 2022 यानी कि 2023 में एग्जाम होने वाला है। 4 साढ़े 4 साल का गैप होने वाला है। तो इसी वजह से उस दौरान सभी एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम है, चाहे वो सी टेट का एग्जाम है, उन्होंने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन एग्जाम में किया है, पैटर्न में किया है। ये होता ही है। पहले केवीएस हर साल वैकेंसी निकालता था, अब उन्होंने 4 साल के गैप के बाद निकाली है। तो मुझे हमेशा मन में यही रहता था कि सिलेबस चेंज होने वाला होगा या पैटर्न में बदलाव होगा। तो दोनों ही चीजें हो गई है। एग्जाम पैटर्न आपने देखा, 120 में की जगह 180 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और पेडागोगी है वो 60 मार्क्स की आएगी। उसके अलावा आपने ये भी चीज देखी कि 70:30 का रेशो फाइनल सिलेक्शन में होगा, और ये 30 की, ये 70 का रेशो, ये 70 जो है ये आपके रिटन एग्जाम के होंगे, और 30 जो है वो आपका इंटरव्यू और जो मॉक टीचिंग होगी उसके होंगे, जो कि 60 मार्क्स की होगी। 30 मार्क्स की जो है ईच होगी, ये इंटरव्यू होगा और ये मॉक टीचिंग होगी, और इस 60 को कन्वर्ट करेंगे फिर 30 में। ये पैटर्न बदल दिया इन्होंने। इसके साथ मैंने कहा था कल कि मुझे ये लगता है कि ईवीएस में भी कुछ बदलाव हो सकता है और साइंस में भी कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो गया कुछ यूट्यूब चैनल्स पे, जिससे आप सभी बच्चों ने मुझे इतने सारे मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों की कॉल। कल मैंने लगभग 25 से 30 बच्चों के कॉल अटेंड किए हैं, और कुछ बच्चों से तो काफी देर तक बात की है। पूरा दिन मेरी यही बातचीत हुई। रात के 12-1 बजे तक भी मैंने बच्चों से बात की है। तो मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ। जब केवीएस का कोर्स तैयार किया गया, जब हम हमारी टीम दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी, और फिर हम यहाँ अपना प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो जब मैंने ईवीएस तैयार की थी, तो ईवीएस में आप बेसिक सिलेबस से मैच कर लेना। अगर आपको 20 टॉपिक दिए हैं तो मैंने आपको 30 टॉपिक करवाए हुए हैं। ऐसा क्यों? बगैर स्टडी के हम कुछ काम नहीं करते। 20 टॉपिक दिए हुए हैं तो मैंने 30 टॉपिक क्यों करवाए हैं? क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर को देखा, प्रीवियस ईयर जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने देखा, तो जो टॉपिक्स मेंशन थे, उस टॉपिक के साइड के रिलेटेड, उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने वो टॉपिक भी आपको कवर करवाए थे। तो बगैर स्टडी के हम कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे जो मायूस हो गए ये सुनकर कि अब सीटेट का सिलेबस आएगा, या जिसको लगा कि वाह सी टेट का सिलेबस आएगा, उन दोनों के लिए खबरें हैं। खास तौर से मैं आपको ये सारी चीज समझाऊंगा कि क्या चल रहा है, क्या किया जा रहा है, कैसे बच्चों को मिसलीड किया जा रहा है। जैसे पिछले 4 साल से मिसलीड किया जा रहा था, और पिछले 2-3 साल से वैकेंसियां निकलवाई जा रही थी कोचिंग सेंटरों के द्वारा। केवीएस ने सबके मुंह पे तमाचा लगा दिया एक तरह से। जो भी बड़े बड़े सूरमा बन के बैठे थे ना कि हमारा केवीएस पे होल्ड हो गया है, उन सबको बता दिया है कि तुम जीरो हो। क्यों? देखिए, केवीएस में कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, और यहाँ पर कुछ प्राइमरी टीचर जो है वो कह रहे हैं कि हमने, पीआरटी टीचर वो कह रहे हैं कि हमने केवीएस पे हुकूमत कर दी है, हमें सब कुछ पता है। उन सब की ऐसी तैसी हो गई एक तरह से देखा जाए तो। देखिए, केवीएस पीआरटी 2022 जो निकला है, उसमें क्या सीटेट काफी होगा? इस धोखे में मत रहना, मैं क्लियरली ही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन सीटेट लेवल का, यानी कि अभी तक कोई भी कोचिंग सेंटर, या हम भी आपसे बात करें, हम आपको 1 to 5 का लेवल का नहीं करवा रहे थे, हम आपको 6 to 12 के लेवल का करवा रहे थे। ठीक है, अभी तक ये था। तो ऐड हो गया है ये। ठीक है। और केवीएस ने एक और गेम खेला कि चलिए, आपको सिलेबस ही लीक हो गया था पिछली बार। पिछली बार आपको टॉपिक लीक कर दिए गए थे।
तो आप सभी को टॉपिक्स पता थे, कुछ ने वही टॉपिक फॉलो किए और हमने टॉपिक के पेपर को भी स्टडी किया और उसके बाद टॉपिक के सब टॉपिक और उनके रिलेटेड टॉपिक को भी कवर करवा दिया आपको। इसलिए आपको ईवीएस पसंद आई, ठीक है, मेहनत की गई उसके लिए और आपको वो चीजें पसंद भी आई। अब केवीएस ने क्या किया है, केवीएस ने थीम प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसा कि एनसीएफ में दिया गया है। एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है कि हम थीम्स को क्यों स्टडी करवाएंगे कि एक होलिस्टिक अप्रोच आ जाए, ठीक है, टुकड़ों में ना पढ़ा के होलिस्टिक रूप में पढ़ाएं चीजों को। अब उसने थीम कर दिया है, दे दिए है और कह दिया है कि टॉपिक ढूंढ लेना। बड़े बड़े जो शोरमा बैठे हैं उनको कह दिया कि टॉपिक ढूंढ लेना तुम्हारे बस का हो तो जिन कोचिंग सेंटर ने ये कहा कि अब सीटेट को पढ़ लेना और पास हो जाओगे, सीटेट, केवीएस क्या सीटेट का एग्जाम ले रहा है? केवीएस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या वो बच्चे क्या वो ये सिलेबस लेके आएंगे टीचर्स के लिए, उनके अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे केवल सीटेट का नॉलेज होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? सिलेबस में जो बदलाव किया गया है असल में वो केवीएस ने खेल कर दिया है सभी के साथ, बच्चों के साथ भी, जो पढ़ाने वाले हैं उनके साथ भी, कि भाई हमने एक आपको पहेली दे दी है, उस पहेली को सोल्व कर लेना, जो जिसको ये पहेली सोल्व हो जाती है वो आगे आ जाए, ठीक है। तो सबसे एक तो पैटर्न उन्होंने कर दिया कि भाई 70 to 30 में आपने डिवाइड कर दिया है, ये आपकी थ्योरी हो गई और ये आपका इंटरव्यू प्लस मॉक टीचिंग हो गई, और उसमें भी 60 मार्क्स की कर दी वो। और आपको टीचिंग करके दिखानी पड़ेगी प्रॉपर, आपको पढ़ाना, आपको केवल कंटेंट की नॉलेज है नहीं, आपको पढ़ाना आता है नहीं आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि केवीएस यूट्यूब पर केवीएस पीआरटी की बेस्ट टिप, आप कहीं से भी चीजों को मैच करना वो आपके साथ है। हमने केवीएस का पीआरटी का जो कोर्स बनाया, उस कोर्स को दे के हम आपको भूलने भूलने वाले नहीं हैं। हम उस कोर्स को मॉडिफाई करके और आपको बताने वाले हैं कि ये चीज पढ़ना। आप इस धोखे में बिल्कुल भी मत रहना कि सीटेट ही काफी होगा, क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे हमारे हमें नए नए स्टार्ट करने वाले हैं, नई चीजें हमने शुरू की है और हम बहुत छोटे प्लेटफॉर्म है, तो हम आपके साथ ये चीजें नहीं करेंगे कि 4 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो इनको सीटेट का कोर्स बेच देते हैं। क्योंकि उनके पास है, जिसके पास सीटेट का कोर्स है वो ये वाहवाही कर रहा है कि सीटेट का आ जाएगा, चलो आ जाइए सर सीटेट खरीद लीजिए। जिसके पास सीटेट नहीं है वो कह रहा है नहीं सीटेट मत पढ़ना। जिसके पास सीटेट के नोट्स है वो कह रहे हैं कि बस नोट्स पढ़ लेना, काम चल जाएगा। क्योंकि जिसके पास जो चीज है वो उसी को बेचेगा। तो आप सभी बच्चे इस चीज को समझे, वो चीज मैं इस नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए सिलेबस चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, कंपटीशन, ये कल हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी या सीबीएसई की जो वो है बुक्स है, सिलेबस है, एंड टेक्स्ट बुक क्लास 1 to 5 एज इंडिकेटेड अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग। तो आपको 1 to 5, 1 to 5 का जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। लेकिन देखिए बोल्ड करके लिखा है, बोल्ड करके लिखा है, ये हाईलाइटेड नहीं है, ये बोल्ड करके लिखा है। हाउ एवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12th। ये लाइन जो जो आपको ये कह रहे हैं ना कि सीटेट के लेवल का आएगा, वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई 12th के लेवल का आएगा। क्यों? क्योंकि वो सीटेट वाले हैं। अरे भाई ये 12th क्यों लिखा है भाई, ये केवीएस कोई पागल है? पिछली बार उन्होंने टॉपिक देखे, टॉपिक, केवल टॉपिक देखे, उनके आसपास के टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा के फेंक दिए थे। अब क्या वो जो उन्होंने बोला है वो इतना सिंपल बोला है, इस लाइन को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सभी के लिए हम एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं, क्योंकि आज और कल हम हमारी टीम से ज़्यादातर टीचर्स बिजी रहेंगे। उसका रीज़न भी ये है कि कुछ ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ड्यूटीज़ जो है अवॉइड नहीं की जा सकती। तो कल तक, रात तक 12-1 बजे तक हम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। हम 1 वीक की स्ट्रेटजी आपके साथ लेके आए हैं। इस 1 वीक की स्ट्रेटजी ये है कि आप अभी इस दौरान करंट अफेयर्स जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो पढ़ लें, ठीक है, उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लें। उसके साथ साथ आप कुछ टॉपिक है वाटर से रिलेटेड, वो टॉपिक को पढ़ लें। वाटर है, रिवर है,
इरिगेशन है और वाटर रिसोर्स, खास तौर से जो टॉपिक आपको करवाया गया है, इन टॉपिक को पढ़े तब तक। ठीक है, वो टॉपिक आपको 12th के लेवल पे हो चुके हैं। ठीक है, रिवर्स का टॉपिक मैंने ऐसे किया था, कुछ बच्चे हमें मैसेज करते थे कि सर 12th लेवल का भी पढ़े क्या, तो मैंने जो नया कोर्स हमने यहाँ बनाया उसमें वो लेवल लेके आ गया था कि जो फैक्ट आपको 12th लेवल पे कवर करने हैं वो आपको मैं कवर करवा देता हूँ। तो वाटर, रिवर, इरिगेशन ये टॉपिक पढ़ लें, करंट अफेयर पढ़ लें। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ लें। ठीक है, ये जो है आप काम करना शुरू कर दें। और हाँ, सीटेट में जो सीटेट का सिलेबस, या कह सकते हैं 1 to 5 का जो सिलेबस आपका ऐड हुआ है, वो सिलेबस जो है आप पढ़ना शुरू कर दें। 1 वीक का टारगेट इसका रखें, जो भी मैंने आपको बोला है। 1 वीक में इसके 2 रिवीजन या 3 रिवीजन कर लें, और बाकी ये टॉपिक जो मैंने बताए वो कर लें। ठीक है, तो वो सारे आपको कोर्स में दिए हुए हैं टॉपिक पहले से, और उसका लेवल वही है जो ये कह रहे हैं ना कि आपको 12th के लेवल का तैयार करके आना जी, वो लेवल पे आपको तैयार करवाए हुए हैं। ठीक है, इसलिए धोखे में मत रहना। सीटेट तो आपने पास कर लिया है, क्या केवीएस फिर से सीटेट ही करवाएगा क्या आपसे? नहीं, आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। इसके बाद हम आपसे, जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़े हुए जो और थोड़े से मायूस होकर फोन कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपसे आपकी ऐप पे ही स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और आपको पहले ही टॉपिक बता देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो वहां पर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ऐप पे आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे जो 6 से 12th लेवल के होंगे, वो करवा दिए जाएंगे। कुछ हो चुके हैं, बचे हुए हैं, वो करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा आप सभी बच्चे को जो 1 to 5 का सिलेबस ईवीएस में बनता है, वो पहले नोट्स के रूप में अपलोड होगा, और फिर वीडियोज उसके बना के दे दिए जाएंगे आपको। तो आपको इस मामले में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बेस्ट चीज दी जाएगी। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत करके दिखाएं। ये नहीं कि कोर्स आपको दे दिया है और बच्चों को भरोसे में छोड़ के बस अब ठीक है, अब नया को टारगेट करें, क्या कह के कि सीटेट। 80% बच्चे अब ऐसे होंगे, देखिए 80% बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता होता, वो सिलेबस की तरफ देखते भी नहीं है, इधर उधर से जेबीटी या कुछ करके आए हैं, वो डाइट करके आए हैं। 80% लोग सिलेबस कोर्स बहुत बगैर छानबीन के ले लेते हैं। तो उनको जो सिलेबस नहीं भी अब रेलेवेंट रहा, या जो कोर्स अब रेलेवेंट भी नहीं रहा, जिसमें पेडागोगी 60 नंबर के हिसाब से नहीं करवाई गई है, वो लोग उसको भी लेंगे। लेकिन आप सभी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत छानबीन करके कोर्स को लेते हैं, तो आपको 1 to 5 के पहले नोट्स दिए जाएंगे, उसके बाद वो नोट्स मॉडिफाई भी किए जाएंगे इंटरेक्टिव वे में, और उसके साथ साथ आपको अ, उसके वीडियोस भी दिए जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर जो है उसके नोट्स अपलोड हो ही रहे हैं, उसके वीडियोस भी दिए जाएंगे। और जो भी पोर्शन आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, चाहे वो मैथ्स का पोर्शन है या ईवीएस का पोर्शन है, कोई भी पोर्शन है, उसका जो रेलेवेंट चीज है उसका बहुत बड़ा पोर्शन आपको दिया जा चुका है। मैंने स्टडी किया है इस चीज को, और जो जरूरी चीजें हैं वो और ऐड की जाएगी। विद इन 1 मंथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स पहले दिए जाएंगे, फर्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी यही रहेगी, उसके बाद आपको वीडियोस दे दिए जाएंगे। तो आप सभी बच्चे ये मत सोचें कि अब पढ़ा लिखा खराब हो गया, पढ़ा लिखा कहीं खराब नहीं होता। 4-5 बच्चों ने तो मुझे टॉपिक्स लिख के भेज दिए हैं आज सुबह सुबह कि सर ये टॉपिक आपके कोर्स से मैच हो रहे हैं, जो 12th लेवल के अगर हम थीम हमको पढ़ने हैं। थीम में क्या दिया गया है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये नहीं है, ये वाला पोर्शन है। हाँ, ये देखिए थीम में क्या दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो ये थीम दिए गए हैं, ये थीम देख लीजिए। ईवीएस के जो थीम दिए गए हैं वो देख लीजिए। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेड मेक एंड डू। हालांकि देखने में सीटेट का लग रहा है और प्राइमरी लेवल का लग रहा है, लेकिन इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है कि इन टॉपिक से हम 12th लेवल का पूछेंगे। हल्के टीचर्स वो नहीं सिलेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये 12th लेवल का पूछेंगे। तो 12th लेवल की चीजें हम करवाएंगे आपको। हमने आपको कहा था कि अगर अगर सिलेबस बदलेगा तो हम वो करवाएंगे, तो हम वो करने वाले हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2 दिन
नहीं होगा कुछ। उसके बाद 5 दिसंबर को हम पूरी टीम बैठेगी, पूरा दिन हम इस चीज़ पे स्टडी करके लगाएंगे। कुछ स्टडी कर भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ ये स्ट्रेटेजी अब ऐप पे डिस्कस करेंगे जो कोर्स के बच्चे हैं, ठीक है। और कोर्स के बच्चों को, क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा रहेगा ना, तो पहले हम आपको कुछ टॉपिक भी बता देंगे कि इन टॉपिक्स को अगर हमने अभी तक ये करवाए नहीं है तो आप अपने लेवल पे पहले पढ़ लीजिए और फिर हम इसको करवा भी देंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि कोर्स से रिलेटेड बात हो रही है कि कोर्स में हम अपडेट करने वाले हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक ऐप पे ही बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी ये कोर्स का हिस्सा हो गए ना, तो आप ये टॉपिक पढ़ें और उस टॉपिक को बाद में हम वीडियो के रूप में बना भी देंगे। और जो 1 to 5 वाला है वो तो तैयार रखा है, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है, उसके नोट्स भी आपको दे देंगे और बाद में उसको वीडियो में मैं आपको दे दूंगा और बहुत कम टाइम लगेगा इसके अंदर। तो आप सब बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि भाई अब क्या होगा सर, ये तो हमारा पढ़ा लिखा सब कुछ खराब हो गया। एक बच्चे ने ये कहा कि सर पूरे 2 साल की मेहनत खराब हो गई है, ठीक है। तो आप बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मेहनत खराब नहीं हुई है। आप देखेंगे जब हम पूरा तैयार करके लाएंगे। आपने केवीएस पीआरटी का जो हमने कोर्स पहले बनाया, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया या यहाँ पे पढ़ाया, आपने ईवीएस को क्यों पसंद किया, आपने बाकी सब्जेक्ट को क्यों पसंद किया? क्योंकि हमने स्टडी करके उस चीज़ को किया था। फिर से स्टडी करके आपको बहुत बेस्ट चीज़ देंगे हम। इसलिए आप बच्चे, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और या जुड़ने वाले हैं, ठीक है, वो निश्चिंत होकर कोर्स लें, उसमें एनरोल करें, क्योंकि आपको बेस्ट चीज़ दी जाएगी और बिल्कुल सिलेबस से मैच करती हुई स्टडी करके दी जाएगी, ठीक है। हम यही काम करते हैं, यही हमारी यूएसपी है, खास बात है कि ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देंगे, ठीक है, पूरा स्टडी के साथ देंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि 4 से 5 तारीख तक हमने कोर्स को डिस्काउंट किया है, वो 2199 का है, तो आप वो कोर्स को ज्वाइन कर ले। केवल 4 दिन के लिए है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम जो कि केवीएस पीआरटी की बेस्ट टीम मैं कहूँगा, क्योंकि सभी कोई पुरानी चीज़ें बेच रहा है, कोई कोई इरेलीवेंट चीज़ें देने वाला है। हम आपको बेस्ट चीज़ देंगे जो कि आपकी रेलेवेंट रहेगी। आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो अभी ये डिस्काउंट वे में 2199 है, पहले मैं कह रहा था कि 2499, इसका प्राइस बाद में कर दिया जाएगा, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम इसका प्राइस अपनी मेहनत के हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि हम स्टडी करके बेस्ट चीज़ इसमें डालने वाले हैं। तो आपको अब इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से रखेंगे जब हम सबसे बेटर चीज़ देंगे। तो जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं, खासतौर से जो सिंसियर बच्चे हैं, उनको हमने 5 तारीख तक टाइम दिया है कि आप सब बच्चे जो है, जो, क्योंकि आपका सिलेक्शन भी होगा ना। क्यों दिया जा रहा है ये चीज़ें? क्योंकि आपका सिलेक्शन भी होगा, हमारा भी इसमें नाम होगा, तो हम सिंसियर बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं। तो आप सब बच्चे एनरोल कर लें और 5 दिसंबर को शाम को आपको जो है ऐप पे कुछ डिस्कशन आएगा, यूट्यूब पे भी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की जाएगी और यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी को कोई भी मन में मायूस होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मैसेज कर रहे हैं, इतने मैसेज क्यों कर रहे हैं आप कैसे इन लोगों की साइकोलॉजी में फंस जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि कोई सीटेट प्लेटफॉर्म था, बस उसके पास सीटेट ही है, तो उसको लगा कि ये तो हमारे लिए मौका है। उसने लाखों बच्चों को बोल दिया कि सीटेट का हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घबरा गए। नहीं, ये सब माइंड गेम चलता रहता है। आप अपने आप भी स्टडी करके, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 5-6 बच्चों ने तो मुझे टॉपिक्स भी लिख लिख के भेजे हैं कि सर ये थीम के अंदर ये क्लास से ये टॉपिक आ रहे हैं। तो आप देखिए ना कितने जबरदस्त बच्चे हैं हमारे पास। तो आप सभी बच्चों की भी हेल्प हमें मिल रही है और हम खुद से भी चीजें करने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, पढ़ना शुरू कर दो आज से ही। ये टॉपिक जो मैंने आज बताए वो कर लो, 2-3 दिन इनको खूब अच्छे से पढ़ो और 1 to 5 का कवर करो। उसके बाद हम इसके नोट्स भी आपको देंगे। 1 to 5 की बुक्स पढ़ लो फिलहाल, ठीक है। उसके बाद जो है चीजें हम आपको दे ही देंगे, ठीक है। 3 to 5 जो है ईवीएस ज्यादा रेलेवेंट रहेगी, आप उसको करें। चलिए मिलते हैं आपको नई स्ट्रेटेजी के साथ, और आपको ऐप में वो सारी चीजें हम हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हो गया, ये धरती उल्टी पुल्टी हो गई। असल में ये किया भी जाता है जब टॉपिक लीक हो चुके थे पहले, और ये टॉपिक आप सभी ने रट लिए थे 4 साल पहले, तो आप तो 150 में से 140 भी लोगे और 150 भी ले लोगे। तो सिलेबस की अल्टी पल्टी ये नहीं, यूपीएससी भी करता है। यूपीएससी भी ये चीजें करता है, पैटर्न में तो बदलाव ना करे लेकिन वेटेज में बदलाव कर देता है। कभी इकोनॉमिक्स ज्यादा दे दी, कभी पॉलिटी ज्यादा दे दी, कभी हिस्ट्री ज्यादा दे दी, ताकि कभी करंट अफेयर ज्यादा दे दिया, ताकि उसको कोई रीड ना कर पाए यूपीएससी को। सेम चीज केवीएस ने भी की है। केवीएस ने, वैसे देखा जाए तो, मैं अपने लेवल पे कह रहा हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा ली है।
और जो ये लोग घूम रहे थे हेडक्वार्टर में या कहीं और में बाहर खड़े थे, या फिर जिन लोग जो फाइलों के पीछे घूम रहे थे, असल में वो फाइलों के पीछे ही घूमने वाले लोग हैं। ठीक है, वो फाइल ही इधर उधर लेके जा रहे हैं और कुछ उनको नहीं पता है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए स्ट्रेटेजी के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत करना शुरू कर दीजिए आज से ही। आज का ही वो दिन है जिससे आपका कल डिसाइड होगा। ठीक है, आज जो करने वाले हैं उससे कल डिसाइड होगा। आज अगर आप पीछे रह रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे आपसे आगे चल रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन है भी, और पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए डिस्कशन के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।